हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर से वेलकम है आपका एग्जाम पोल में और मैं हूँ आपकी ज्योग्राफी टीचर शिखा। तो आज की क्लास में एग्जाम पोल आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया, एक न्यू स्ट्रेटेजी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए। हाँ बिल्कुल, आपने ऐसी पहले क्लास नहीं ली होगी, ये चीजें आपको पहले नहीं बताई होंगी। मैं डैम श्योर 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो आज चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो वाली चीजें आपको पहले किसी ने नहीं बताई होंगी कि सीयूईटी और बोर्ड दोनों के लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो रन करती हैं। ठीक है, सो ये चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो बहुत ध्यान से सुनेंगे आज की क्लास को, और अगर कोई डाउट रहेगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में नीचे आप मेंशन कर सकते हैं। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा कि सीयूईटी 2024 में 5 मंथ प्लान। ठीक है, 5 मंथ्स हमारे बचे हैं। नवंबर जस्ट एंडिंग होने वाला है, 3-4 दिन और बचे हैं, फिर उसके बाद आ जाएगा दिसंबर, देन दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। मई को मैं काउंट नहीं करूंगी, उससे पहले अप्रैल तक काउंट करूंगी, सो दैट आपके पास टोटल 5 मंथ्स हैं अपने सीयूईटी के लिए प्रिपेयर होने के लिए। ठीक है, सो इस 5 महीने में कैसे हम बोर्ड और सीयूईटी को साथ लेके चलें कि बोर्ड में भी हम अच्छा स्कोर कर पाए और साथ ही साथ सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर करके हम अपना ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले लें। तो बहुत जरूरी है समझना, स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना, नहीं तो अदरवाइज ऐसा होगा कि आप भी उन बच्चों की तरह रह जाएंगे जो अच्छे से प्रैक्टिस ना करके अपने ड्रीम कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते और देन एट लास्ट में ये बोलते हैं कि जो सीयूईटी का एग्जाम आता है वो बहुत टफ आता है। ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, जो एग्जाम आता है वो बहुत सिंपल आता है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो आपको बहुत सिंपल लगेगा, और अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो वो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, सो आप मेरे से कनेक्टेड हैं, आप एग्जाम पोल से कनेक्टेड हैं, सो ऑब्वियसली हमारा काम बनता है आपको सिंपल से सिंपल तरीके से हर कंसेप्ट को क्लियर करना, हर एक स्ट्रेटेजीज बताना। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 5 मंथ्स के प्लान देख लेते हैं। सो बेसिकली क्या है, 3 मंथ्स का प्लान यहाँ पे आपका रहेगा। आपको क्या करना है कि 3 महीने का फर्स्ट क्या है कि 3 फेज में आप अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, फेज 1 में क्या होगा आपका नवंबर टू जनवरी। ठीक है, नवंबर टू जनवरी तक क्या करेंगे, नवंबर टू जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका डोमेन रहेगा, देखो 3 में आपको एग्जाम देना है। फर्स्ट आपको देना होगा डोमेन का, कोई एक डोमेन, वो आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। दूसरा आपको कोई लैंग्वेज, ज्यादातर बच्चे मेरे ख्याल से, जो देखा जाता है एवरेज स्टूडेंट्स जो है लैंग्वेज में इंग्लिश चूज करते हैं। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी, लाइक 27 लैंग्वेज है, कोई भी ले सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश लिख रही हूँ। और थर्ड है जीटी, ठीक है, जनरल टेस्ट। तो इन 3 पार्ट्स में आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है। ठीक है, 3 पार्ट्स में एग्जाम देना है। तो फर्स्ट फेज में नवंबर टू जनवरी तक आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपके फैब में जो है बोर्ड, फैब के मिडल से बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और मार्च तक वो रहेंगे, मार्च के लगभग स्टार्टिंग तक वो रहेंगे। ठीक है, सो उसमें आप क्या करोगे कि अपने डोमेन को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, जैसे आपको ज्योग्राफी आपको डोमेन सिलेक्ट करना है अपना सीयूईटी के लिए, तो आप क्या करोगे कि आप दिन के 2 घंटे बोर्ड के भी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी, और साथ ही साथ जो है सीयूटी के लिए भी हो जाएगा। जैसे दिन के 2 घंटे आपने ज्योग्राफी की स्टडी कर ली। ठीक है, दिन के 2 घंटे आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद आपने 1 घंटा रीडिंग के लिए निकाल लिया, 1 घंटा लैंग्वेज के लिए निकाल लिया, 1 घंटा जीटी के लिए निकाल लिया। ठीक है, बट ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी है, इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है स्पीड से कि जनवरी तक आप अपना डोमेन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना लो, बिल्कुल पक्का बना लो कि हाँ जनवरी तक जो है मेरी डोमेन की सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। एनसीआर देखो, एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगा। लाइक आपका अगर डोमेन हिस्ट्री है या फिर आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी के अंदर से सारा सिलेबस रहने वाला है। आपको ऑब्वियसली पता भी चल गया होगा, मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। आप नीचे देखोगे, लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो की। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ज्योग्राफी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। ठीक उसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट के भी सिलेबस आ चुके हैं कि सीयूईटी में क्या क्या पूछा जाएगा, किस किस लाइक कोई भी डोमेन है तो उसके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है,
सो सीयूईटी वो अपना बता चुका है। तो जैसे अब मान लो कि आपका डोमेन है अगर ज्योग्राफी, तो आपने क्या करा, जनवरी तक अपना डोमेन स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मुझे वो आ चुकी है, अब चीज उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने। ठीक है, तो अब उसका क्या हो गया आपको कि वो आपका दो बेनिफिट हो गए, एक तो आपका सीयूईटी में वो काम आ गया, ठीक है, दूसरा किस चीज में काम आएगा, आपके बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड और सीयूईटी दोनों की साथ तैयारी हो गई। ठीक है, डोमेन तो हो गया आपका पक्का। अब आप उसका बोर्ड में भी एग्जाम दे दोगे और सीयूईटी में भी। ठीक है, अब सिर्फ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो मैं बात करूंगी सेकंड फेज की। सेकंड फेज में क्या है, फेब्रवरी। फेब्रवरी जो है ये बहुत ही हार्ड मंथ रहने वाला है सभी स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस टाइम, क्योंकि बोर्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मेरा भी बोर्ड होता था तो मुझे भी बहुत प्रेशर हो जाता था कि कैसे मैं टाइम को मैनेज करूँ। ठीक है, सो बोर्ड के टाइम सभी स्टूडेंट्स के ऊपर एक अलग ही प्रेशर आ जाता है। सो उस प्रेशर के अंदर मैं आपको फोर्स बिल्कुल नहीं करूंगी कि आप उस टाइम में जो है मेहनत में लगे रहो, 4 घंटे दिन के आप सीयूईटी के लिए पढ़ो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। आप एक काम करो कि जब आपका बोर्ड का प्रेशर हो फरवरी के अंदर, तो आप दिन का बस 1 घंटा सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए निकाल लो। अब वो कैसे मैनेज करोगे वो आगे मैं समझाऊंगी। ठीक है, सो ऐसे कर लो, ज्यादा प्रेशर मत लो। जो आपके एग्जाम है आप उसके लिए धीरे धीरे करके तैयारी कर लो और अपने एग्जाम पे फोकस करो। ठीक है, सेकंड फेज में आप ऐसे करो। उसके बाद मार्च, थर्ड फेज, ये बहुत सिंपल फेज है। आपको बोर्ड का प्रेशर तो जा चुका होगा। अब इस फेज के अंदर जो है आपका केवल और केवल ध्यान रहेगा सीयूईटी पे। ठीक है, सीयूईटी की प्रिपरेशन पे। अब डोमेन तो आपने अपना नवंबर टू जनवरी में ही सारा कंप्लीट कर लिया था। जनवरी में जो है आपका डोमेन हो गया था। अगर मैं एग्जांपल लूं ज्योग्राफी का, तो दैट मीन्स ज्योग्राफी की प्रिपरेशन ऑलरेडी आपकी हो चुकी रहेगी। ठीक है, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आपको अप्रैल से लेके मई तक किस पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज और जीटी पे। लैंग्वेज में ज्यादातर बच्चे एवरेज जो है वो इंग्लिश ही लेते हैं, तो इंग्लिश और जीटी पे ही रहेगा मेन फोकस। तो ऐसे करके आप मैनेज करके अपनी पूरी इन 3 फेज को अच्छे से कर पाएंगे, इतना मैं श्योरिटी दे सकती हूँ सभी स्टूडेंट को। अगर मेरे साथ सच में आके क्लास में अगर बैठे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, नोट्स ठीक से बना रहे हैं क्लास में आके, और उन नोट्स को घर पे अपने बैठ के पर्सनल रूम में जाके अच्छे से उन्हें रीड कर रहे हैं, उन्हें समझ रहे हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं एग्जाम्पल से, सो ऑब्वियसली मैं इस चीज की गारंटी ले सकती हूँ कि 100% आप स्कोर करेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फेज 1 के अंदर। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये फेज आपका रहेगा नवंबर से लेके जनवरी में। नवंबर तो ऑलमोस्ट एंड ही होने वाले, ठीक है, दिसंबर से लेके जनवरी तक। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो आप अपना डोमेन के ऊपर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेन जो है वो आपके बोर्ड में भी काम आएगा और साथ साथ आपका सीयूईटी के अंदर भी। क्योंकि मैं ऐसा होता है कि जैसे अब आर्ट्स के बच्चे हैं तो वो आर्ट्स के ही किसी सब्जेक्ट को अपना डोमेन बनाएंगे, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो साइंस के ही सब्जेक्ट्स को अपना डोमेन बनाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साइंस वाले बच्चे आर्ट्स के किसी डोमेन को अपना बनाते नहीं। जो वो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए होते हैं ना, उनमें से ही किसी सब्जेक्ट के अंदर उन्हें जो इंटरेस्ट होता है उसी को वो अपना डोमेन बनाते हैं। ठीक है, सो जो उनका डोमेन रहेगा तो उसकी दोनों तरीके से हो जाएगी, एक तो बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा वो, साथ ही साथ वो सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसलिए वो बोर्ड, मैं बोलूंगी वो पहले अपना डोमेन की तैयारी करें। ठीक है, तो ये चीज रहेगी पहले डोमेन की प्रिपरेशन। इसमें क्या करेंगे, फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है, पहले तो मैं एनसीईआरटी की बुक्स, आप मेरी सारी क्लासेस देख लो, सब में मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करो, एनसीईआरटी की बुक पे फोकस करो, क्योंकि सब चीजें उसी में से आएगी, आपकी बोर्ड की भी और आपकी सीयूईटी की भी। तो क्या करेंगे कि जो आपके चैप्टर वाइज जो कंसेप्ट लिखे हुए हैं आपके बुक के अंदर, जैसे चैप्टर 1 है नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसको सारे कंसेप्ट को अच्छे से रीड करेंगे कि लिखा क्या गया है और उसका मतलब क्या है। दूसरी चीज आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आपको उसके नोट्स में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। ठीक है, सो आपको क्या रहेगा कि आपने अपनी बुक में से चैप्टर पढ़ लिया, अब जो मैंने नोट्स दी है
अब वो भी आपको मिल गए, ठीक है। सो उसमें क्या हो गया आपके लिए इजी हो गया। प्लस तीसरा क्या प्लस पॉइंट हो गया, अब आपको ये भी पता चल गया कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ, वो भी आपको मेरी क्लासेस में नीचे मिल जाएंगी। और आपको मैं क्या करवा चुकी हूँ, एमसीक्यू कैसे आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उस चैप्टर में से, शॉर्ट कैसे बनेंगे। तो इस तरीके से क्या हो गया, मैंने अपनी तरफ से डोमेन आपको क्लियर करवा दिया। अब आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है और ज्यादा नॉलेज के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम पोल की साइट पे जाना है जिसकी लिंक ऑलरेडी लगी हुई है, उस पे जाओ, क्लिक करो, वहां पे कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, उनसे कांटेक्ट करो, पूरी फैकल्टी है वहां पे हमारी, सब आपकी हेल्प करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप हमसे कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा गाइडेंस हम आपको पर्सनली दे पाएंगे। हम सभी स्टूडेंट्स के साथ क्या करते हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सब हमसे पर्सनली कनेक्टेड हैं, उनको जो भी डाउट आते हैं वो सब हमारी फैकल्टी सॉल्व करती है और पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट की जो प्रोग्रेस है उसमें और कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है अपनी एनसीईआरटी के बुक पे। उस पे आपको सबसे पहले कंसेप्ट को क्लियर करो, जो नोट्स मैंने बनवाए हैं उन्हें दोबारा से पढ़ो, दोबारा नोट्स चाहिए एग्जाम पोल की हमारी साइट पे जाओ, वहां पे जाके आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। सो आप उन्हें अपना रफली बना लो जल्दी से और उसको अच्छे अच्छे से तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दो और कंसेप्ट को क्लियर कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि माइग्रेशन किसे कहते हैं या ज्योग्राफी का नेचर एंड स्कोप क्या है, तो आप उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बने तो इजीली आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो कंसेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरी चीज क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनसीईआरटी बुक 11th एंड 12th, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स पे मेनली फोकस करो अपनी, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है ना उसमें से ही सब कुछ आएगा। सीयूईटी कहीं बाहर से आपके लिए क्वेश्चन नहीं लेके आएगा या बोर्ड में कहीं बाहर से नहीं आएंगे, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी में से ही आएगा और कहीं से नहीं आएगा। और कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हेल्पिंग बुक भी ले लेते हैं, अपनी एनसीईआरटी की तो पढ़ते हैं साथ साथ वो हेल्पिंग बुक भी ले लेते हैं, उसकी नीड ही नहीं है। तो उस पे ध्यान ही मत दो, ऐसा करो जो आपकी एनसीईआरटी है उस पे फोकस करो, बाकी आपके लिए सब चीजें करने के लिए मैं हूँ यहाँ पे प्रेजेंट। आप ज्योग्राफी मेरे साथ पढ़ते हो, आप एग्जाम पोल के साथ सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पढ़ते हो, ठीक है। सो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल की नीड ही नहीं है, यहाँ पे आपको एनसीईआरटी की बुक की प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाती है, आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं, आपको जीटी की भी और डोमेन की तो ऑल ओवर सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आपको मेन फोकस बस अपनी एनसीईआरटी की बुक पे रखना है, एनसीईआरटी की बुक के कंसेप्ट को समझो अच्छे से, ठीक है। और उस तरीके से अपने माइंड में उसको बिठा लो कि हाँ इस कंसेप्ट के अंदर ये बोला गया, इसका मतलब ये है, इसका ऐसे सॉल्व करना है, क्लियर है। अब थर्ड है कि मेक नोट्स, ठीक है, मैंडेटरी। नोट्स बनाना है एक मैंडेटरी बोलूंगी मैं इसको, ठीक है। क्यों है मैंडेटरी? मैंडेटरी इसीलिए है क्योंकि अब मान लो आप अभी मेरे साथ क्लास ले रहे हो, ठीक है, मेरे साथ क्लास ले रहे हो, आप क्लास में अवेलेबल हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे से सुन रहे हो मेरी बात, आपका कहीं भी ध्यान नहीं है, ठीक है, अपने जितनी बातें अभी सुन रहे हो वो सारी आपके माइंड में, लेकिन अब आप नोट्स नहीं बना रहे उसके, अब क्या होगा, नोट्स नहीं बना रहे तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब आप यहाँ से तो सुन के गए 100% तरीके से आपने सुना, लेकिन जब आप उठ के गए, अब आपने उठ के जाके मान लो किसी का कॉल आ गया या मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया, तो क्या होगा कि वो 50% तो फ्लश हो जाएगा कि क्या बोला गया था। उसके बाद शाम तक होते होते क्या होगा, वो 50 का भी 30 रह जाएगा, ठीक है, वो 20% भी निकल जाएगा कि क्या क्या क्लासेस में बताया गया था। उसके बाद जब आपका सोने का टाइम होगा ना, उस टाइम तक केवल 10% ही आपके माइंड में रहेगा, बाकी सब फ्लश हो चुका होगा, क्योंकि उस बीच जो जो काम आपने करे उन पे ही आपका ध्यान रहेगा, जो आपने सुना था वो माइंड से निकल जाएगा। ये रियलिटी में होता है और ये सबके साथ होता है, इसलिए सबको क्या करना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ नोट्स बनानी मैंडेटरी है। नोट्स बना के रखो अपना कि आज क्लास में ये कवर करवाया शिखा मैम ने, आज ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बताई है तो इस पे मुझे ऐसे काम करना है, जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही करो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मत डालो अपने, ठीक है। सो जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि नोट्स बनाओ अपने, ठीक है, नोट्स आपके पास रहेंगे आपके चैप्टर के, आपके पीवाईक्यू के या जितनी भी चीजें सॉल्व मैं करवाऊंगी उन सबके रहेंगे आपके पास। सो वो आपके पास अवेलेबल रहेंगे 24 आवर। जब भी आपका दिल करे कि हाँ मुझे पढ़ने बैठ रहा हूँ मैं, अब मेरे को प्रैक्टिस करनी है अपनी, तो फटाफट से अपने नोट्स खोलो, धड़ 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 करके पढ़ लो, ठीक है।
तो इस तरीके से बहुत हेल्पफुल इसलिए नोट्स होते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ मैंडेटरी है नोट्स बनाने, ठीक है। सो नोट्स जरूर बनाओ अपने। उसके बाद है रिवीजन ऑफ नोट्स। अब जो नोट्स बनाए हैं अपने कंसेप्ट के, ठीक है, जो नोट्स बनाए हैं आपने अपने कंसेप्ट के, उन्हीं को रिवीजन करते रहो। दिन के 2 घंटे बैठ के उनको रिवाइज करो कि ये नोट्स है मेरे, इनको मैं रिवाइज करता चल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे मान लो अगर आपने आज मेरे साथ चैप्टर 1 अच्छे से नोट्स बना लिए और मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई कर ली, लेकिन जो आपने नोट्स बनाए वो आपने केवल आज ही पढ़े, 1 हफ्ते नहीं पढ़े, 1 हफ्ते वो बंद रखे रहे आपके बैग के अंदर या आपके कबर्ड में, ठीक है। तो उसे आपने नहीं देखा। अब 1 हफ्ते बाद अगर मैं आपसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगी चैप्टर 1 से रिलेटेड, तो आपको नहीं आता होगा। क्यों? क्योंकि आपने 1 हफ्ते जो है उसकी रिवीजन नहीं करी, नोट्स नहीं पढ़े हैं, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। सो इसलिए जरूरी है कि आप रोजाना उसके रिवीजन करो। 1 घंटे बैठ के चाहे कर लो, 2 घंटे मत करो, ठीक है। तो 1 घंटे बैठ के उनका प्रिपरेशन करो। अब देखो ना, उसका दोनों जगह काम आने वाला है, आपके बोर्ड के लिए भी और सीयूईटी के लिए भी, दोनों जगह काम आने वाली है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये जो नोट्स आप बनाओगे उनकी रिवीजन करते रहो। इससे क्या रहेगा, माइंड में रहेगा कि हाँ इस कंसेप्ट का ये मतलब है, और फिर आपको ज्यादा मेहनत, डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों जगह आपके काम आएगा। तो फेस 1 के ऊपर ऐसे काम करेंगे जिसके ऊपर डोमेन पे ध्यान दें। अब आ जाएगा आपका फेस 2। फेस 2 में बेसिकली आपका फेब्रवरी आ जाएगा, ठीक है। तो फेब्रवरी जो रहेगा ये आपके लिए बहुत हार्ड रहेगा, है ना। इस टाइम में ये हार्ड इसलिए रहेगा क्योंकि इस टाइम ना आपके बोर्ड ऑलरेडी चल रहे होंगे, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी, इस टाइम ना आपके बोर्ड होंगे, तो बोर्ड रहेंगे, तो इस टाइम जो है सीयूईटी के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अपने भी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मेरा भी 12th का बोर्ड था तो उस टाइम इतना प्रेशर होता था माइंड में कि खाने का भी टाइम नहीं मिलता था, इतनी प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ है, ठीक है। सो मैं मानती हूँ इस चीज को कि फैब का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला। उस टाइम सीयूईटी की मैं बोलूंगी प्रिपरेशन थोड़ी सी डिले कर देना, ठीक है। जैसे दिन के अगर 2 घंटे निकाल के सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो, तो इस टाइम क्या करना कि दिन का बस 1 घंटा निकाल लो, जिसमें ना आप ऐसा कर सकते हो कि अपने ना प्रैक्टिस में ना किस चीज की करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीयूईटी 2022 या 2023 का जो पेपर रहेगा ना प्रीवियस ईयर का, उसे आप देख लो कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आए। 1 घंटा बैठ गए और धर 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 करके वो क्वेश्चन देख लिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक दिन में कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लो, बस इतना कर लो। तो इससे क्या रहेगा, आपका प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर नहीं बढ़ेगा, और बीच में स्टडी का गैप भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीयूईटी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रीम कॉलेज में भी जाना और बोर्ड भी जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलूंगी ज्यादा प्रेशर मत लेना अपना फैब के अंदर, तो इस तरीके से आप कर लो। और उसके बाद इम्प्रूव योर वीक सेक्शन। तो क्या करो, जो वीक सेक्शन है ना तुम्हारा, जैसे डोमेन की तो प्रिपरेशन जनवरी तक हो जाएगी, उसके बाद मान लो वीक वीक सेक्शन है आपका, इंग्लिश नहीं आती अच्छे से, ठीक है। सो क्या करो, वोकेबुलरी करो उसकी, के लाइक कोई इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ लिया, 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसे समझ लिया 1 घंटा बैठ के, बस और कुछ नहीं करना। फिर अपना दोबारा से अपने बोर्ड के एग्जाम की रिवीजन कर लो, और इस तरीके से जो है अपना इम्प्रूव कर लो वीक सेक्शन को, ठीक है। टाइम ज्यादा फैब के अंदर मैं बोलूंगी सीयूईटी के ऊपर ज्यादा समय मत देना, क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज को कि उस टाइम आपके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बोलेंगे डोंट स्किप एनी टॉपिक। इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आपका बोर्ड हो, सीयूईटी हो, या कोई भी एग्जाम हो। जब भी हम किसी एग्जाम में बैठते हैं तो हमें पता है क्या करना होता है, एग्जाम में जाने से पहले, लाइक मान लो अब सीयूईटी का ही हम एग्जांपल लेंगे कि सीयूईटी के एग्जाम में जाना डोमेन का, उसमें क्या है कि डोमेन का हमें एग्जाम देना है। अब डोमेन के एग्जाम में अगर आपने अपनी चैप्टर, मान लो 3rd चैप्टर आपने स्किप कर दिया क्योंकि 3rd चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आपने 3rd चैप्टर स्किप कर दिया, तो अब उससे क्या होगा, अब जो 3rd चैप्टर में से मान लो लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ना, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे, आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। अब जो 5 मार्क्स है ना, वो सारे आप लूज कर जाओगे,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने कोई भी टॉपिक अगर स्किप कर दिया तो इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे मार्क्स चले जाएंगे, और जो चला जाता है वो अब वापिस नहीं आता। सीयूईटी का एग्जाम एक बार होगा, बार बार नहीं लेंगे वो आपसे। ठीक है, सो किसी भी टॉपिक को जो है आपको स्किप नहीं करना। तो इस तरीके से आप अपने फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब हम अगले फेज को देखेंगे, फेज 3। ये कौन सा फेज रहेगा आपका, मार्च से लेके मई तक। मार्च से लेके मई तक ये फेज रहेगा आपका। तो इसमें क्या रहेगा, एक तो आपका बोर्ड का प्रेशर जा चुका होगा, क्योंकि बोर्ड शुरुआत के फर्स्ट वीक तक रहता है और हो सकता है मिडल तक रहे। तो मार्च के मिडल तक जो है वो खत्म हो जाएगा प्रेशर बोर्ड का। लेकिन अब आपको क्या एक बेनिफिट हो गया, बोर्ड का प्रेशर तो निकल गया, प्लस पॉइंट आ गया, सिर्फ सीयूईटी पे फोकस करना है। आपका स्टूडेंट सोचेंगे कि यार इसका मतलब तो हम मतलब मेहनत पढ़ते ही रहेंगे, रेस्ट करेंगे ही नहीं। देखो, थोड़े महीने की प्रिपरेशन की जरूरत है, उसके बाद अब मई, मान लो मई में आपने मई के 15 से जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, सीयूईटी लेने लगेगा, किसकी कौन सी डेट है वो आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मई के बस मिडल तक जो भी आपका एग्जाम आएगा उसकी डेट जब निकलेगी तो एग्जाम देके फिर तो आप फ्री हो, बस सीयूईटी का रिजल्ट जब आएगा तब आपको अपने कॉलेज में जाना है। ठीक है, वो बात का प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत अभी करनी है, उसके बाद तो फ्री हो, फिर बस अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। सो वो उस चीज के लिए थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत, थोड़े दिन का प्रेशर तो लेना पड़ेगा। तो ये जो फेज 3 में मार्च से लेके मई तक आपका टाइम रहेगा, इसमें देखो जनवरी में तो आपकी हो गई थी डोमेन की प्रैक्टिस, कंप्लीट हो गया था डोमेन पूरा। ठीक है, सो अब क्या करोगे, बस डोमेन का रिवीजन करते चलो डेली डेली डेली, 1 घंटे 1.5 घंटे का उसका डोमेन का रिवीजन हो गया। अब मेन फोकस आपको करना है लैंग्वेज पे, लैंग्वेज पे, लैंग्वेज और कौन सा, जीटी, लैंग्वेज एंड जीटी पे फोकस करना। लैंग्वेज में ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं इंग्लिश ही लेंगे क्योंकि ये एवरेज होता है, बाकी आपकी चॉइस है, मराठी लेनी है, पंजाबी लेनी है, संस्कृत लेनी है, उर्दू लेनी है, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट इंग्लिश ही लेते हैं। तो जैसे लैंग्वेज में आपने इंग्लिश की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, और जीटी करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स इसमें लास्ट 6 मंथ के ही पूछे जाते हैं, लास्ट 6 मंथ के पे ध्यान दे लेना आप। ठीक है, लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर रहेंगे उनमें अच्छे से पढ़ाई करो, उसकी डेट्स वगैरह याद रखो कि लास्ट 6 मंथ पहले क्या क्या हुआ था और क्या क्या किसकी डेट थी। और इंग्लिश की ग्रामर पे ज्यादा फोकस करो, वोकेबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्यादा टाइम दिन में, जैसे 2 घंटे लैंग्वेज और 2 घंटे जीटी, ठीक है, और 2 घंटे रिवीजन हो जाएगी डोमेन की। इस तरीके से अपना स्टेप बाय स्टेप काम करते चलो, ताकि आपको भी एकदम बर्डन ना हो जाए कि मैं क्या पढूं, कैसे, कंफ्यूज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कंफ्यूज हो जाओगे तो आप एग्जाम में जाके पजल हो जाओगे ना, क्वेश्चन पेपर ही समझ में नहीं आएगा। तो पजल बिल्कुल नहीं होना, एग्जाम पोल के साथ आप कनेक्टेड हो, पजल यहाँ बिल्कुल नहीं होना। स्टेप बाय स्टेप हम सभी स्टूडेंट को जो है स्टडी करवाते हैं उनको एग्जाम में, ताकि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो पजल नहीं होना बिल्कुल भी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो अपना। ठीक है, तो क्या करना है, टेक मॉक टेस्ट एंड रिवाइज योर नोट्स। ठीक है, जब स्टूडेंट ज्यादातर जो क्या करते हैं कि सोचते हैं कि पहले बोर्ड का प्रेशर निकल जाए उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे। जब वो बोर्ड की प्रिपरेशन के बोर्ड के बाद जब अपना सीयूईटी की प्रिपरेशन करने की शुरुआत करेंगे ना, तब आप मॉक लगाने लग जाओगे अपने, समझ रहे हो, तब आप अपने खुद के मॉक टेस्ट लेने लग जाओगे। तो आपको क्या करना है कि, क्योंकि आपको औरों से स्पीड ज्यादा रखनी है अपनी, क्यों, क्योंकि आपको 100% स्कोर करना है एग्जाम में। ठीक है, सो अपने खुद के डेली 2 से 3 मॉक ले लो खुद के। ठीक है, डेली 2 से 3 मॉक ले लो एंड रिवाइज योर नोट्स। ये तो मैं बार बार बोलती हूँ कि नोट्स जरूर रिवाइज करते रहो। ऐसे नहीं नोट्स बना के रख लिए, आपने बहुत अच्छी नोट्स बनाए अपने तरफ से, लेकिन अगर रिवाइज नहीं करा ना तो वो जीरो है, उनका कुछ भी काम नहीं है। तो इसलिए प्रिपरेशन उसकी करते रहो, रिवाइज करते रहो। डेली कितने आपको लेने हैं मॉक, 2 से 3, 2 से 3 मॉक ले डेली। अब जो बच्चे बोर्ड से अब आए ना फ्री हो गए जी अब हम सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तब तक आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, आपने प्रेशर भी नहीं लिया, टाइम टू टाइम मैनेज करके चले,
ठीक है। अब क्या रहा, आप औरों से ज्यादा रही आपकी स्पीड, ठीक है। आपकी प्रोफेशन देखो कितनी अच्छी हो जाएगी, आप खुद क्या होगे, हाँ शिखा मैम ने सही समझाया था, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना करो, एनालाइज मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस, और फिर उन्हें एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है मॉक में और टेस्ट के अंदर, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ मुझे और प्रोग्रेस करनी है। एग्जाम हॉल से कनेक्ट करो, हम देखेंगे कहाँ आपकी प्रोग्रेस करने की नीड है, और कांटेक्ट करोगे, वहाँ कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, साइट पे जाओगे, वहाँ हमारी पूरी फैकल्टी अवेलेबल है, आपकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपको कहाँ कहाँ और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। सो आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा कि एग्जाम हॉल की साइट से बस खुद को कनेक्ट कर दो, ठीक है। फिर बाकी आपकी प्रोग्रेस और कैसे तैयारी करनी है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या ध्यान देना है, कवर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लिस्ट एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ कि लास्ट 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स रहे हैं उन सबको कवर करो, उन सबकी डेट्स याद रखो, लास्ट 6 मंथ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या किसकी डेट रही है, और उसका सॉल्यूशंस वगैरह कैसे निकले पूरे अच्छे से रीड कर लो, ताकि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में आएगा तो उसका आंसर फिर आप इजीली कर पाओगे। तो ये 3 फेज बस आपको ऐसे इजीली करने हैं, और इतने इजी, मैं ये समझती हूँ कि इससे इजी तरीके से और मेरे ख्याल से कोई नहीं बता पाएगा आपको जो मैंने बताया है, ठीक है। बस एक अच्छे तरीके से अपना मैनेज करते चलो टाइम को, बहुत सिंपल तरीका बताया, इससे सिंपल मेरे ख्याल से कोई नहीं बताएगा, ठीक है। कनेक्ट करो एग्जाम पोल से, बाकी तीनों फेज जो बताई हैं मुश्किल नहीं है इनकी प्रैक्टिस करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करना बहुत इजी है, क्योंकि बहुत हमारे स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं इसी फॉर्मूले को और अच्छा स्कोर अपना एग्जाम में लेके आते हैं। एग्जाम पोल से जितने बच्चे लास्ट ईयर कनेक्टेड थे, सीयूईटी पर ही हमारा मेन फोकस रहता है, तो लास्ट बच्चे जितने भी कनेक्टेड रहे थे सबने मिलकर प्रैक्टिस करी हमारे साथ, आज वो बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर स्टडी कर रहे हैं। सो इस बार के बैच में भी हमारा यही है मेन पर्पस कि जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हैं वो सभी अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आए, और हम उन्हें इजी से इजी तरीके से बताएं कि कैसे आप अपनी पढ़ाई करो और एग्जाम में अच्छा स्कोर लेके आओ। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट स्ट्रैटेजी बता दी है, कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट मैंने तरीके बता दिए आपको पढ़ने के, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर मैंने आपको अच्छे से सॉल्व किया है ताकि आप टाइम मैनेज करते हुए चलो, तो वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करो, नहीं तो डायरेक्ट हमारी साइट पे पहुंच जाओ। देखो जितनी जल्दी आप हमसे कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। सो हमसे कनेक्ट करो, एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, एग्जाम्पल इसी तरह आपसे जुड़ा रहेगा जैसे आप हमसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। सो मिलेंगे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।